बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमने एक प्रैक्टिकल करना है 10th क्लास का। मैग्नेट के ऊपर जो प्रैक्टिकल है वो आपने टॉपिक पढ़ा हुआ था मैग्नेटिक फील्ड का। तो हमने ये पढ़ा था कि जो भी मैग्नेट होता है उसके इर्द गिर्द उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने ये भी पढ़ा था कि वो जो फील्ड होती हैं, जो उनकी लाइंस होती हैं, ठीक है, जैसे एक ये फील्ड होगी, फिर एक ये होगी, एक ये, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो हमें देखने से नज़र नहीं आती, हम उनको महसूस नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता एक और मैग्नेट ले लें या कोई आयरन ले लें, उसको करीब करेंगे, वो उसको महसूस करेंगे, ठीक है। अब इनकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, ये किधर को जा रही होती हैं, ये भी हमने पढ़ा था कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ये जाती हैं, ठीक है। अब हम उसको देखेंगे प्रैक्टिकली कि ये किस तरह नॉर्थ से साउथ की तरफ ये ट्रैवल करती हैं, ये जाती हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी और साउथ में एंटर होंगी। तो आज हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमने एक बार मैग्नेट यूज़ करना है, ठीक है, और दूसरा हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एक कंपास यूज़ करेंगे। कंपास नहीं, कंपास यूज़ करेंगे, ठीक है, इसको कंपास बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी ये जो नीडल है ये वाली रेड कलर की, ये जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में ये मूव कर जाएगी। समझ आ रही है ना बात की? तो जिस तरह अब हम इसको ये प्रैक्टिकल को करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। जिस तरह ये देखें, मैं अगर इसको यहाँ पर रखता हूँ, ये देखें ज़रा, अब यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन आप चेक करें ज़रा, इसकी डायरेक्शन चेक कीजिए किधर को है। ये है ना डायरेक्शन रेड कलर की, ठीक है। इसके ऊपर आपने एक लाइन लगा लेनी है। कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब इसके ऊपर ही आपने इसका पीछे वाला हिस्सा रखना है, यानी इसके ऊपर। अब इससे आगे वाली हम देखेंगे, ये देखें ज़रा, इसके ऊपर रखें आप। अब उसकी डायरेक्शन किधर को है, वो ये है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे यूँ। अब देखें ये साथ ही ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी टर्न हो रही है। आप क्या होगी, वो ये, ठीक है। फिर आपने इसके ऊपर रखना है यूँ, यूँ रखिए, ये देखें आप क्या होगी, इसकी डायरेक्शन ये आ रही है। समझ आ रही बात की? फिर हम इसके ऊपर रखेंगे। अब आप फिर ये गौर करेंगे, देखें यहाँ से ये निकल रही थी, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और यहाँ पे ये एंटर हो रही है जाकर। यही हमने टॉपिक पढ़ा था ना कि ये नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में क्या होगी, एंटर होगी, यानी एक ये वाला आ जाएगा पॉइंट इसका। यानी जिस पॉइंट से जहाँ से निकली है ना साउथ में, उसी पॉइंट पर ये एंटर हो रही है आकर, ठीक है। तो इसको हम इस तरह इसका स्केच बना देंगे पेंसिल के साथ, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है। इस तरह आप इसके एरो लगा के इसको कर देंगे। फिर हम थोड़ा सा इसको मूव करेंगे, यानी यहाँ पे करके आप इसको करें ज़रा, थोड़ा सा यहाँ करके, करीब करके, ठीक है, यानी यहाँ पे। अब इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या है, वो ये यहाँ पे आ रही है। फिर इसके ऊपर रखें आप, यहाँ से वो किधर को आ रही है, वो यूँ है, ठीक है। इसी तरह, यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ से ये आएगी और इसी एंगल के साथ वो टर्न होगी इसके अंदर, और फिर इसके साथ वो अंदर को टर्न हो जाएगी। समझ आ रही बात की? एक हो जाएगी। फिर आप इस पॉइंट पर भी ले लें एक, यानी यहाँ पे करके ले लें एक, ये वाला पॉइंट होगा। फिर आपने यहाँ रखना है, एक पॉइंट आ जाएगा आपके पास ये वाला, फिर आप यहाँ पे रखेंगे, ये देखें ये फुल टर्न हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। तो इसको भी आप इसी तरह इसका स्केच बना दें। एक ये होगा, यहाँ से टर्न होती हुई ये इसी तरह इसके अंदर यूँ एंटर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब फिर हम इसके ये वाली साइड तो ले ली। अगर हम यहाँ कॉर्नर से लें, कॉर्नर से अगर आप देखें, आपकी बुक में भी डायग्राम मौजूद है, प्रैक्टिकल की बुक में भी मौजूद है, तो ये देखें यहाँ से फिर इस तरह ये, यानी यूँ कॉर्नर से अगर आप करते जाएंगे ना, तो इसका जो एंगल बनेगा वो काफ़ी बड़ा एंगल बनेगा, ठीक है ना, वो काफ़ी बड़े एंगल से जाके टर्न होगी यहाँ, यानी कहने का मतलब ये है कि वो यहाँ से इस तरह निकल रही है
इस तरह बाहर को इस तरह ये, और फिर इसी तरह यहाँ से आस्ता सा टर्न होती हुई वो इधर से आके इसके नॉर्थ पोल में क्या करेगी आकर, सॉरी साउथ पोल में क्या करेगी आकर एंटर हो जाएगी। समझ आ रही बात की? अच्छा, इसी तरह अगर हम बिल्कुल सेंटर से लें यहाँ से, तो आप ये याद रखें, पहले आप ये देखें वो सेंटर से निकलने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी वो बिल्कुल सीधी निकल जाएंगी। ये नज़र भी आ रहा है, ये देखें, ये रेड कलर का साइन जो है ये देखें बिल्कुल सीधा, ये हर पॉइंट पे क्या रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, 90 के एंगल पे रहेगा। ये देखें, समझ आ रही बात की? यानी यहाँ से जो मैग्नेटिक लाइन निकलेगी वो बिल्कुल सीधी होगी। इसी तरह फिर अगर हम इस एंगल से लेते हैं, ठीक है, अगर हम इस एंगल से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, तो फिर यहाँ से बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये वाली थी। फिर अगर हम सेंटर से लेंगे तो ये भी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये वाली थी, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ से लेते हैं तो ये भी बिल्कुल इसी तरह यहाँ से निकलेगी, उसी पॉइंट पर जाकर वो साउथ में क्या होगी, एंटर होगी। अगर हम ये वाला पॉइंट इसका लेते हैं तो ये भी इसी तरह ऐसे ही बाहर को जाएगा और इसी तरह टर्न होते हुए ये इधर अंदर भी आकर एंटर हो जाएगा। समझ आ रही बेटा बात की? तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिकल की समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये था आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड का प्रैक्टिकल। यानी हमने यहाँ पर ये सीखा हुआ था कि हर मैग्नेट बार और हर मैग्नेट की कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके इर्द गिर्द। वो फील्ड हमें नज़र नहीं आती, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें नज़र नहीं आती, ठीक है। हम उनको महसूस तो कर सकते हैं किसी और चीज़ों के साथ, आयरन के साथ या कॉम्पस के साथ महसूस कर सकते हैं। अब हमने उनका स्केच भी बनाया कि वो किस तरह निकल रही हैं और किस तरह टर्न हो रही हैं। समझ आ रही है ना? तो इस तरह आपको प्रैक्टिकल अगर आएगा तो आपने इसको पेपर के अंदर इस तरीके से इसको करना है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिज्म के प्रैक्टिकल के ऊपर जो है वो